समानुपात का मतलब है सम, समान कहते हैं। सबसे पहले इसकी जगह अर्थ हमें समझना चाहिए शब्दों का। अगर शब्दों का अर्थ आप समझ गए तो समझ लो आधा सवाल तो वैसे ही रहता है। शब्दों के ना समझने का सवाल अधूरा रहता है। समानुपात, तो सम का मतलब समान हो गया, नहीं एक समान एक सा। अनुपात के मतलब होता है हिस्सा या भाग। तो इस पूरे का समानुपात को हम आम भाषा में कहते हैं समान हिस्सा या भाग। एक समान, जैसे तुम्हारा हिस्सा वैसे हमारा हिस्सा, जैसे तुम्हें मिला वैसे हमें मिला, तो वी कैन से समान हिस्सा। देखते हैं समानुपात है, ये समानुपात है, ये प्रोपोर्शन अंग्रेजी में बोलते हैं इसे। प्रोपोर्शन, पोर्शन एक भाग ही होता है, ऐसा ऐसा कर देंगे तो प्रोपोर्शन, सम समान अनुपात। तो आगे देखते हैं, हम इसको हल करना सिखाएंगे किस तरीके से हम हल करते हैं और जानते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं वीडियो को। अनुपात को हम जैसे ये जिक्र कर सकते हैं, अनुपात। देखो समानुपात हम जानते हैं, ये समानुपात का चिन्ह होता है, ये 4 अनुपात समानुपात। समानुपात ये समानुपात के चिन्ह होता है, ये अनुपात का होता है। समानुपात मतलब सम, इसके समान ये और इसके समान ये समानुपात, ये समानुपात के दो चिन्ह होते हैं। और ये अनुपात, 2 अनुपात, यानी 2 अनुपातों की जो हम तुलना करते हैं हम वही समानुपात होता है। तो देखिए इसमें 5/10 है, 5/10, 5/10 का मतलब होता है, देखिए 5/10 अगर इसे काटेंगे 5 × 5, 5 दूनी 10, तो 1:2 आ जाएगा। अगर हम 4 को भी काट लें, 4 × 4, 4 दूनी 8, इसका भी 1:2 आ जाएगा। इसी को हम जो है समानुपात बोलते हैं। तो समानुपात में तुम्हारे क्या पद होते हैं, क्या पद होते हैं, क्या पद होते हैं। देखिए इसमें हमारे वैसे 4 पद होते हैं। तो इसमें देखिए बाहरी पद, तो ये होगा तुम्हारा 8 बाहरी पद है, 5 बाहरी पद है। मध्य पद जो है तुम्हारा 10 है और 4 है। रिमेंबर दिस पॉइंट, इस बात को ध्यान रखना है कि मध्य पदों का गुणनफल और बाहरी पदों का गुणनफल बिल्कुल सेम होता है, बराबर बराबर। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये 5 है, 5 और 8, ये बाहरी या बाह्य भी कह सकते हैं, बाह्य पद। और ये तुम्हारे हो गए मध्य पद, यानी बीच के पद। मध्य का मतलब होता है बीच के पद, बाह्य पद और मध्य पद। इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल एक सा होना चाहिए। तो देख लेते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल करते हैं पहले। 5 × 8 बराबर 5 × 8 40। अब देखते हैं 10 मध्य पदों का गुणनफल। 10 × 4 बराबर 40, यानी हमारा 40 बराबर 40। ये देखते हैं तुम्हारा, यही समानुपात का मतलब हो। समानुपात का मतलब होता है सेम डिजिट, सेम राशि, उसी को समानुपात के हम बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था पीछे का समानुपात, समान अनुपात में समान हिस्सा, एक सा हिस्सा। भाई तेरे भी 40 रुपए हुए, मेरे भी 40 रुपए हुए, यानी हम दोनों पे भी 40 रुपए हैं और तुम दोनों पे भी 40 रुपए हैं। ये मान के चलते हैं, हम भाषा में कह सकते हैं तुम दोनों पे 40 रुपए, हम पे भी 40 रुपए। यानी 5 मेरे साथी पर, 4 व्यक्ति मान लो, 5 मेरे साथी पर 10 मुझ पे, तो तुम पे इतने, 4 हम पे हैं तो उसमें, यानी इस तरीके से हमारा समानुपात होता है। यानी किस अनुपात में हमारी अमाउंट कुछ भी हो सकती है, मगर अनुपात सेम है, मतलब सेम ही अनुपात रहता है इसका। यानी हिस्सा जो समान रहता है, प्रॉफिट हो, लॉस हो और कुछ भी हो, प्रतिशत हो, तो इसमें सामान्य हिस्सा रहता है, ये मान के चलिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, आगे हम डिटेल से थोड़ा थोड़ा पढ़ाते रहेंगे और सीखते रहिए मैम।